नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आजाद मैदान में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित 5 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तैयार किए थे। इन कानूनों में पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि इन नए कानूनों के निर्माण से इस व्यवस्था को बदला जा रहा है, जिससे आरोपियों के साथ कठोर व्यवहार और पीड़ितों को न्याय मिल रहा है। पहली बार प्रदर्शनी के जरिए अपराध के होने से लेकर पुलिस द्वारा उससे जुड़े साक्ष्य जुटाने के साथ ही परत दर परत होने वाली कार्रवाई को दिखाने की एक बेहतरीन कोशिश की गई है। ये प्रयोग अपने आप में ही बड़ा कारगर साबित होने वाला है, जिसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजस्व विभागों और फिर जिला स्तर पर भी ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहीद स्मृति दिवस के मौके पर हुतात्मा चौक स्थित स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र राज्य के गठन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संयुक्त महाराष्ट्र के संघर्ष में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 21 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई मनपा आयुक्त भूषण गगरानी, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने भी स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों की शहादत को नमन किया। शहरी क्षेत्र में स्वच्छता, जल संरक्षण और स्वास्थ्य सुधार के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से मुंबई में क्रियान्वित सुविधा केंद्र पहल एक आदर्श साबित हो रही है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना के तहत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राज्य में गति पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अपील पर अमल करते हुए विभिन्न संगठनों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और बृहन मुंबई नगर निगम की संयुक्त साझेदारी में शुरू की गई इस पहल ने कम समय में ही शानदार परिणाम हासिल किए हैं। वर्तमान में मुंबई में 23 केंद्र कार्यरत हैं और 24वां केंद्र जल्द ही शुरू किया जाएगा। मुंबई में 2 और केंद्र निर्माणाधीन हैं और 7 केंद्रों के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। इन केंद्रों का मकसद शहर की मलिन बस्तियों और वंचित क्षेत्रों में सुरक्षित, स्वच्छ और सस्ती स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल के तहत महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 800 एकड़ भूमि के पारिस्थितिक पुनरुद्धार को लेकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट में जेरोधा कंपनी और रेन मैटर फाउंडेशन सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार का सहयोग करेंगे। रिवाइल्डिंग कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ जंगलों, घास के मैदानों और जल निकायों में प्राकृतिक परिदृश्यों, वन्य जीवों और जैव विविधता की पारिस्थितिक बहाली है। ताडोबा में लागू होने वाला ये महाराष्ट्र का पहला प्रोजेक्ट है और इसके लिए जेरोधा और रेन मैटर फाउंडेशन महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग और फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष जेरोधा रिवाइल्डिंग फंड बनाया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, महाराष्ट्र सरकार और जीरो माइल यूथ फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 के अंतर्गत 4 दिवसीय जीरो माइल साहित्य महोत्सव का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया। यह साहित्य महोत्सव रेशमबाग मैदान में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का वरदान मिला है। इस अभिव्यक्ति के लिए उसके पास भाषा, साहित्य और पुस्तकें माध्यम है। जहां अभिव्यक्ति समाप्त होती है, वहां संस्कृति भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए इस गहन संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता है और इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का कार्य पुस्तकों के माध्यम से होता है। नागपुर पुस्तक महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हो रहे जीरो माइल लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से गहनता आएगी और जागरूकता का विस्तार होगा। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।